प्यारे मित्रों, चलिए आज से हम लोग नया पेपर शुरुआत कर रहे हैं। मित्रों, सिक्स सेमेस्टर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अभी तक हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ वार। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 यानी सेकंड पेपर। आपको सेकंड पेपर का जो पेपर का नाम है मित्रों, उसका नाम है सैन्य मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी। सैन्य मनोविज्ञान, रक्षा मनोविज्ञान, दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, युद्ध में सैन्य विज्ञान या और सॉरी युद्ध में मनोविज्ञान। तो आप समझ लीजिए इसमें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके सिलेबस के बारे में आज हम आपको शुरुआत करते हैं। चलिए, पाठ्यक्रम आपका यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे सैन्य मनोविज्ञान। शुरुआत क्षेत्र ही है, पेपर का नाम ही है आपके। इसकी परिभाषा, क्षेत्र, महत्व और युद्ध एवं शांति के समय इनकी भूमिका। मित्रों, ये पेपर इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि वैसे भी मनोबल के बगैर कोई कार्य होता भी नहीं है। जिस काम को आप मन लगा के करेंगे उसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे, और मन लगा कर करेंगे तभी वो अच्छा होगा भी। बिना मन के करेंगे कार्य में गति धीमी होगी। और जहाँ तक हमारी बात रही युद्ध की, तो युद्ध जैसी स्थिति जहाँ पर जीवन और मृत्यु के बीच लोग जूझते रहते हैं, सैनिक हमारे जूझते रहते हैं। अगर आपका मनोबल गिरा तो या तो आपको पराजय मिलेगी या तो मौत मिलेगी। ठीक है, इसलिए वहाँ पर तो मनोबल की और भी अधिक ज़रूरत है, जो कि खतरों का क्षेत्र होता है। ठीक है, बहुत से सैनिक ऐसे भी रहे हैं, बहुत से इतिहास में ऐसे भी सेनापति रहे हैं, इनका मनोबल इतना हाई था कि दुश्मन उनके नाम से थर्राते थे। वो अकेला व्यक्ति अकेला नहीं होता था, अकेला ही एक फौज के बराबर होता था, नेपोलियन जैसे कमांडर। ठीक है, चलिए यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे युद्ध के मनोवैज्ञानिक उपकरण, प्रचार, अफवाह और मतारोपण या विचारारोपण। इसको हम कई प्रचार, अफवाह या जनप्रवाद भी कहा जाता है, मतारोपण, विचारारोपण, बुद्धि परिवर्तन, मस्तिष्क प्रक्षालन, ये मतारोपण का नाम है। ठीक है, यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे युद्ध में भय एवं संत्रास, कारण, परिणाम और प्रबंधन। भय एवं संत्रास का मतलब होता है मित्रों, जो युद्ध का अनुभव नहीं किया है। युद्ध में हम लोग देखते हैं, किसी को मरते देख लेते हैं, किसी को कटते देख लेते हैं, तो हम लोग डर के मारे थर 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 कांपने लगते हैं। बहुत से बच्चे, बहुत से ऐसे भी होते हैं, बहुत से मनुष्य का स्वभाव ऐसा भी होता है कि अपने सामने किसी की हत्या देख ले तो पता लगा वो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाएंगे, यानी इतना भयभीत होना। तो आप समझ लीजिए युद्ध इतना ईजी नहीं होता। युद्ध के समय तो हर समय क्षण क्षण पर लाशें गिरती रहती हैं। जो युद्ध के मूड में जाके नहीं गया है, जो लड़ने का अभ्यस्त नहीं है, हर समय अपने सामने मरने काटने, मरते कटते मनुष्यों को नहीं देखा है, क्या वो युद्ध कर सकता है? बिल्कुल नहीं। युद्ध करने की बात छोड़िए, आप युद्ध देख ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में कत्लेआम हो रहा हो, उस युद्ध को बहुत छोटा चीज न समझिए। तो युद्ध की स्थिति में भय एवं संत्रास, संत्रास का मतलब जो युद्ध मौत को सामने देखकर जो आतंकित हो जाता है मन, अत्यधिक आतंकित। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता शब्द है संत्रास। चलिए इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तार में जानेंगे। यूनिट 4 में आप लोग पढ़ेंगे सैन्य नेतृत्व, अर्थ, लक्षण, महत्व और प्रशिक्षण की भूमिका। ठीक है, नेतृत्व का मतलब आप जानते ही हैं, युद्ध का नेतृत्व करने वाला कमांडर की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कमांडर एक राष्ट्र के लिए, एक सेनापति एक राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है। और वो क्या, उसकी बुद्धि मानी जाती है। अगर बुद्धिमान है तो आप समझ लीजिए कि कम सेनाओं में भी जो है युद्धों को जीत सकता है। अगर बुद्धिमान नहीं है, युद्ध का अनुभव कम है, अनुशासन सेना में नहीं रखे हुए है, तो समझ लीजिए बड़ी सेना होने के बाद भी उसके लिए युद्ध जीतना बहुत कठिन है। एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में जहाँ एक प्रकार से सैनिकों की जो है शक्ति की परीक्षण और प्रदर्शन होता है, वहाँ पर कमांडरों के बुद्धि का भी प्रदर्शन होता है, बुद्धि का भी परीक्षण होता है। ठीक है, चलिए यूनिट 5 अनुशासन, परिभाषा, उद्देश्य, अनुशासन बनाए रखने के उपाय। मित्रों, अनुशासन वही चीज़ें हैं जिसमें अपने से बड़ों का सम्मान करने की जो भावना आती है, वही है अनुशासन। अब सेना में तो बड़ों का मतलब होता है सेनापति। जब सैनिकों में अपने सेनापति के प्रति आस्था, उनकी बातें मानने की भावना अगर उत्पन्न हो जाए, उनकी
शक्ति पर भरोसा, उनकी बुद्धि पर भरोसा हो जाए, तो समझ लीजिए सैनिक अनुशासित हैं। यानी सेनापति या अपने से बड़ों की, जैसे हम लोग बच्चों को देखते हैं, कुछ बच्चों को बड़े लोग आदेश देते हैं, पिताजी बोल दिए बेटा ये कर लो, बच्चे कोई सुनते नहीं है तो कहते हैं बच्चा अनुशासित नहीं है, संस्कारी नहीं है। तो इसी प्रकार सेना भी होती है। सेना में जो कमांडर होता है, सेनापति की बातें मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके बुद्धि पर भरोसा रखना, ठीक है, ये चीज़ें ही अनुशासन को उत्पन्न करता है। अगला है यूनिट 6, प्रेरणा और मनोबल एवं सशस्त्र बलों के समक्ष सशस्त्र बलों में उनकी भूमिका। प्रेरणा यानी प्रेरित करना, मनोबल मन का बल, ठीक है। चलिए अगला है मानव प्रबंधन। मानव प्रबंध यानी युद्ध के समय में मनुष्यों का प्रबंध। मनुष्य में आप समझ सकते हैं सैनिक भी हो सकते हैं, सेनापति भी हो सकते हैं, नागरिक भी हो सकते हैं, युद्ध के समय में सामान बनाने वाले, हथियारों को बनाने वाले, हथियारों की व्यवस्था करने वाले, आपूर्ति करने वाले, यानी मानव शक्ति ही जो है हर प्रकार का प्रबंध करती है। तो यहाँ पर भी हम लोग मानव प्रबंध करेंगे, मानव प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे और अवधारणा, संकल्पना, महत्व एवं सशस्त्र बलों के समक्ष स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8, युद्ध एवं शांति के समय भावनात्मक समस्याएं और उनका व्यवस्थापन। यानी एक मनुष्य के अंदर भावनाएं व्याप्त होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, सुख, हंसना, रोना, हर चीज़ें की भावनाएं होती हैं। और युद्ध के समय कभी कभी कुछ भावनाएं होती हैं जो परिस्थितियों को देखकर उत्पन्न हो जाती हैं। किसी को देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, किसी को देखकर हम आतंकित हो जाते हैं, किसी घटनाओं को देखकर हम लोग दुखी हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं, भय से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे युद्ध एवं शांति के समय भावनात्मक समस्याएं और उनका व्यवस्थापन, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आज से हम लोग शुरुआत करेंगे आपका जो है ये सेकंड पेपर सैन्य मनोविज्ञान, ठीक है। पढ़िए लिखिए मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए।